जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के इंडस्ट्रीज के बारे में। जो देश के कई राज्यों में इंडस्ट्रीज चरम सीमा पे है। भारत सरकार ने बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए परियोजनाएं भी लॉन्च की हुई है और हमारे देश के इन्वेस्टर्स भी पूर्ण रूप से उसमें अपनी योगदान दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज को खंडन कर रहा हूं कि भारत में जो स्किल्ड पर्सन हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, मैकेनिकल फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर वो बिल्डिंग्स में काम कर रहे हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, ये जहां भी काम कर रहे हो, उनका जो वास्तविक वेलफेयर फैसिलिटीज है ये भारत के में बहुत ही निम्न स्तर पे है। मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों एम्प्लॉय ने जो आज फॉरेन में काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप एक बार इस विषय पे वीडियो बनाइए, मैसेज दीजिए, जिससे देश में एक ऐसा जागरूकता होए कि राष्ट्र में जो हमारे भारत में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें एक बेहतरीन सुविधा मिले, जिसके कारण उन्हें अपना देश, अपना राष्ट्र का विकास को छोड़ के और वो दूसरे राष्ट्र में अपना जीवन यापन करने के लिए और अपने सपना को पूर्ण करने के लिए उन्हें ना जाना पड़े। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर कोई आदमी भारत में काम कर रहा है, चाहे वो भारत में कितना भी बड़ी कंपनी है, आज के तौर पे जो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो वर्ल्ड में एक अपना अच्छा जगह बना कर रखे हुए हैं, उनका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। HPCL है, BPCL है, IOCL है, या फिर बहुत सारे अनगिनत फर्टिलाइजर्स भी हैं जिनमें प्रोडक्शन सेम होता है। जो प्रोडक्शन विदेश की कंपनियां कर रही है वो प्रोडक्शन भी भारत की कंपनियां भी कर रही है। वो भी अपने हिसाब से सेम प्राइस में अपना प्रोडक्शन को सप्लाई कर रही है और भारत में भी अपने हिसाब से सेम प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को सेम प्राइस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है और पब्लिक को भी दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, महीने का सैलरी उनको मिलता है, वो प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, पर वे कैसे रह रहे हैं, किस तरह से वे अपना समय निकालकर अपने पर्सनल लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, इस पे उन नियोक्ताओं को भी ध्यान देना चाहिए जो कंपनी के पूर्ण रूप से मालिक हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो। उन कॉन्ट्रैक्टर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें भी इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी अगर आ रहा है ना, तो वो मजदूर की वजह से आ रहा है। और मैं मजदूर का खंडन करना चाहता हूं कि मजदूर बोले तो वे नहीं जो सिर्फ कंधे या अपने सर पे बोझ ढोते हैं। मजदूर हम सब हैं, चाहे हम टेबल पे काम करें या फील्ड में काम करें, चाहे हम पेपर पे काम करें या चाहे हम टूल्स से काम करें, चाहे हम सिस्टम ऑपरेट करें या फिर हम कोई मशीन या कोई व्हीकल्स या कोई वाहन ऑपरेट करें, सब मजदूर हैं। यही मजदूर जो भारत के हैं और वो भारत से बाहर में विदेशों में अगर जाते हैं काम करने के लिए, तो जिस दिन से जो कंपनियां उन्हें बुला रही है वो उन्हें टिकट भी देती है दोनों साइड की, और जिस दिन से वो फ्लाइट में बैठते हैं उसी दिन से उनका जो वहाँ का फिक्स वेजेस है वो मिलना चालू हो जाता है। चाहे वो वहाँ पे जाकर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी वहाँ का जो प्रोसीजर को पूरा करने में समय लगता हो, डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम लगता हो, वहाँ की HR पॉलिसी के तहत जितना भी समय लगता हो वे बैठते भी हैं,
फिर भी उन्हें एक पैसा बिना कटौती का जो फॉरेन में कंपनियां हैं वो देती है। और ऐसा नहीं है कि जो भारत का मजदूर विदेश में काम कर रहे हैं उससे भारत सरकार को फायदा नहीं है। आज जो विदेशी मुद्रा भंडार है विश्व उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं जो भारत से अलग जाकर दूसरे देशों से काम करके और वो भारत को सीधा सीधा पैसा देते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बहुत हद तक मैनेज होता है और मेंटेन रहता है। बाकी भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन भारत के मजदूर एक का भी बहुत बड़ा योगदान है जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को मेंटेन करते हैं। वहां पर उनको जाने के बाद जो विदेश में जाकर भारत से भी पिछड़े देशों में जब जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक अच्छी सुविधा और अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज मिलती है उन्हें काम करने के लिए। उन्हें कुकिंग करने का कोई टेंशन नहीं रहता, उन्हें अपना वस्त्र धोने का कोई चिंता नहीं रहती, उन्हें सैलरी का कोई टेंशन नहीं रहता। फिक्स टाइम है, उस टाइम तक उनको सैलरी आ ही जाना है। मेडिकल की पूर्ण सुविधा मिलती है, व्हीकल्स की फुल फैसिलिटीज मिलती है। पहले की अपेक्षा भारत में भी बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन आज भी वर्कर्स जो हैं वैसे जगह पे रहते हैं जहां पे वे वही वर्कर वही मजदूर अपने घर में एक जानवर को भी नहीं रख पाते, वैसे वैसे मकान और वैसे वैसे घर में रह के और वो ड्यूटी करते हैं और मजबूरन उन्हें अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाकर काम करने का मजबूरी होता है। भारत में अगर जो काम कर रहे हैं ना मजदूर, मेरे साथ ऐसे बहुत आदमी संपर्क में है, बताते हैं, मिलते हैं तो बताते हैं कि साहब हम तो इसलिए काम कर रहे हैं कि घर के अकेले हैं, जब मर्जी तो घर जाना हुआ और फिर वापस आकर अपना काम करना हुआ। नहीं तो कौन चाहता है भारत में काम करें? कौन चाहता है कि हम इतनी परिस्थिति में, इतनी बुरी परिस्थिति में काम करें? अगर सुबह का उन्हें 10 घंटे का ड्यूटी करना है तो उनको अपना 15 घंटा बर्बाद करना उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए। ड्यूटी प्लस उनका जो तैयारी होने का प्रक्रिया है, ये सब करके उनको 15 घंटा उनका नुकसान होना है। हमें पड़ोस को देशों को विरोध करना चाहिए उनकी गलत नीतियों का, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो। लेकिन मैं चाइना के कुछ पॉलिसीज हैं जिसे मैं सराहना भी करता हूं और हमारे साथ हमारे पूरे टीम भी उस चीज को सराहना करती है। वहां पर जो लेबर मैनेजमेंट है, जो वेलफेयर फैसिलिटीज है, बहुत प्रोफेशनल है और वहाँ की कंपनियाँ और वहाँ की सरकारें ये देखती हैं कि जो लेबर हमारे पास काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन, जो मजदूर हमारे पास काम कर रहा है, वो हमारा जीडीपी का एक बहुत मजबूत स्रोत है। आज भारत में चाहे वो रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर्स हो, पावर सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, ये अगर चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। और मजदूरों के साथ जिस दिन से भारत में एक ऐसा नीति बनेगी कि उन्हें एक बेहतर, सजग और अच्छे तरह का वेलफेयर फैसिलिटीज और उन्हें समय से हर वो सुविधा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये मजदूर शायद जो योगदान वो विदेशों में जाकर दे रहे हैं, वे अपने भारत में रह के और अपने ही देश को डेवलप करने में उनका योगदान और बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करने के बाद घर पे आकर अपना साफ सफाई, अपना कुकिंग करने में 2 घंटा 3 घंटा समय बर्बाद करता है, अगर उसे वो चीज़ें जिस तरह फॉरेन में है कि कोई भी कर्मचारी है, उससे कुकिंग करने का कोई टेंशन नहीं है, खाना उसे नहीं बनाना है, वे ड्यूटी करके आएगा, फ्रेश होएगा
और जाकर कैंटीन में खाना खाएगा। अपने वापस आकर वो अपने वर्क के बारे में सोचेगा कि मैं अपने काम को और कितने बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन वहीं उसका अपोजिट भारत में होता है कि वे ड्यूटी के टाइम पर भी पूरा समय नहीं दे पाते, क्योंकि वो ड्यूटी के टाइम में भी जाएंगे तो फोन से बात करेंगे, क्योंकि उनको घर पे टाइम नहीं मिल पाता है। अगर घर पे आने के बाद में वो सो नहीं पाएंगे तो साइट पे अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, दुर्घटना हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो साइट में भी फोन से यूज करते हैं। फॉरेन में बहुत जैसे ऐसे जगह है जहाँ पे मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ लेकर जाना नहीं है। लेकिन जब वो अपने ड्यूटी से वापस अपने एकोमोडेशन में आते हैं तो उन्हें फुल टाइम मिलता है अपने परिवार से बात करने की, अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करने की। मैं भारत सरकार से और उद्योग मंत्रालय से भी, साथ साथ ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा और मेरा अपील है कि आप एक बार उस दिशा में भी नज़र डालिए जहां पे इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है, जहां पे मजदूर रह रहे हैं, उनकी वास्तविक के ऊपर ध्यान दीजिए कि वे किस दौर से गुजर के और देश का अर्थव्यवस्था में अपने योगदान दे रहे हैं। इसके साथ मैं देश के उन तमाम सम्मानित न्यूज़ चैनलों को भी निवेदन करूंगा कि एक बार अपने कैमरा का दृष्टि उस तरफ दिखाइए जहां से मजदूर सुबह को ड्यूटी जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। उस जगह के उन तमाम गणमान्य लोगों से भी निवेदन है कि आप एक संवैधानिक तरीके से उन सभी कंपनियों के नियोक्ता, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, उनसे एक बार क्वेश्चन कीजिए कि आपका मजदूर कहाँ रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे ड्यूटी कर रहा है। साथियों, अगर हमें राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले राष्ट्र में जो निर्माण हो रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा, और जो निर्माण कर रहे हैं उनके ऊपर हमें विशेष तौर पे फोकस करना है कि अगर निर्माण करने वाला ही मजबूत नहीं है तो क्या देश को मजबूत बना पाएगा। और आज भी बहुत ऐसे मजदूर हैं जो भारत में कंपनियों के बुलाने से हजारों किलोमीटर दूर से जाते हैं और उन्हें अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के वहाँ के गेट पास फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में उन्हें कहीं कहीं तो 15-15 दिन समय लग जाते हैं, कहीं 10 दिन समय लग जाते हैं, कहीं 5 दिन समय लग जाते हैं। और वे वहाँ पे समय देते हैं और उसके एवज में उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें उतना ही मिलता है जितना वे ड्यूटी करते हैं, जितना वे फैक्ट्रीज में जाके या अपने कार्यस्थल पे जाके कार्य करते हैं, उसी का उन्हें सैलरी कहें या उन्हें जो कुछ भी उसी का मिलता है। तो ऐसे भारत में जितने भी कंपनियां हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब उन्हें ऊपर से जो मेन क्लाइंट है वो नहीं देगी तो वे कहां से देंगे। लेकिन वे डिमांड कर सकते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वे डिमांड करें अपनी मेन कंपनी से, जिनसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड हुआ है, जिसने उन्हें वर्क ऑर्डर प्रोवाइड किया हुआ है, उनसे वो बात करें कि मजदूरों को उनका अधिकार मिले। साथियों, ये मेरा बोलने का एक ही उद्देश्य है कि अगर मजदूर खुशहाल होकर काम करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी में, और मजदूर अगर दुखी होकर काम करेगा उस प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ेगी। और ये काफ़ी सारा फायदेमंद होता है अगर किसी कार्यस्थल पे कोई मजदूर खुशी से और संतुष्टि से काम करे, तो देश के लिए भी और उन कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉफिट साबित होगा। अगर उनका मजदूर और देश का प्रत्येक नागरिक अगर खुश होकर, संतुष्ट होकर अपना कार्य को संपन्न करता है
तो देश के लिए एक वरदान साबित होगा और देश इससे काफी हद तक उन्नति तक जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग ये ओपनली बताते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वे अपने देश के ही किसी अन्य राज्य में जाके और अपना ड्यूटी करें, लेकिन उन्हें किसी से कर्ज के रूप में कहें या संबंध के रूप में कहें, उन्हें पैसा लेकर और जाना पड़ता है। और कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी होता है कि उन्हें धोखा खाकर और वापस आना भी पड़ता है। इसलिए ये सिस्टम बहुत ही निंदनीय है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। और हमारा देश दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन हमें देश के सिस्टम से एक निवेदन है कि वे इस औद्योगिक क्षेत्र में, जहां से देश का एक बहुत बड़ा जीडीपी का ग्रोथ होने का साधन है, वहां पे अपना नजर डालें और उसके जड़ में जाकर देखें कि कैसे मजदूरों के लिए एक सुनहरा मौका दिया जा सकता है। मेरे नज़र में बहुत अच्छे अच्छे मजदूर, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस जो हमारे बीच में काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उनका भी सपना है कि उनको मौका मिलते ही वो बाहर जाएंगे, क्योंकि उन्हें बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाहर में उन्हें वो सब सुविधाएं मिल रही है जिससे वे अपना सपना साकार कर सके, उतना धन कमा के अपने जो उन्होंने सपना देखा है उसे पूरा कर सके, जो कि उन्हें भारत में संभव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में संसाधन की कमी है, कहीं गुना ज्यादा विदेशों की अपेक्षा भारत में वो संसाधन मौजूद है। बस कमी है तो उसे सही से उपयोग करने वालों की और उसका सही दिशा में निर्देश देने वालों की। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो भारत से कई गुने पिछड़े हैं, लेकिन यही भारत के मजदूर जब उस कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री में जाकर काम करते हैं तो उन्हें भारत से ज़्यादा सुविधा मिलती है, भारत से कई गुना ज़्यादा उन्हें वेतन मिलता है, जिसके वजह से वो अपने देश की सुख सुविधा को छोड़ के और उस गरीब कंट्री में भी जाकर खुश महसूस करते हैं और वहां से धनराशि कमा के अपने परिवार के सपने को साकार करने के लिए वो बाध्य होते हैं। और इसके साथ मैं देश के उन तमाम सम्मानित मजदूरों से भी निवेदन करूंगा कि नियोक्ता के द्वारा, कंपनियों के द्वारा जो सुविधा, जो संसाधन उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है उसे वो सदुपयोग करें और उसे सही तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। मैं फॉरेन में था जब, तो देखा था वहाँ भी कुछ ऐसे तत्व के लोग थे जो संसाधन का मिसयूज करते थे। होता क्या था कि वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से वर्कर को खाने पीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही थी, अच्छे क्वालिटी के फूड्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, फ्रूट्स दिए जा रहे थे, जिससे वो सेहतमंद रहें और अच्छे से वो अपना काम कर सकें। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल उन्हें नहीं खाने का मन था, उनका हिस्सा था, किसी ने रोका नहीं उनको, ना कोई रोकने वाला था, आपको जो खाना है खाइए, जो लेना है लीजिए। लेकिन कुछ लोग उसे लेते थे और थोड़ा उसमें से अपना उपयोग करते थे और बाकी को उठा के डस्टबिन में डालते थे। कंपनियों ने बाद में इसके ऊपर एक्शन लिया था तो कुछ सुधार हुआ, लेकिन एक नागरिक का कर्तव्य है कि देश का संसाधन हो या कंपनी का संसाधन हो या उनका घर का संसाधन हो, उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसकी कमी महसूस ना हो और वे भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से साकार कर सके। जय हिंद, जय भारत।